तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से बैठे आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे से खोलते हैं। चलिएगा धीरे से अपने स्थान पर खड़े होकर के शब्दासनों को करते हैं। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा करके ऐसे ताड़ासन का अभ्यास। शरीर की सुस्ती दूर करनी हो तो ताड़ासन जरूर करें। ताड़ासन में रुक करके स्थित अयम निजः परोवेति गणना लभ्येकसां उदार चरितानां वसुधैव। प्रदोषे दीपकस्तंद्रः प्रभाते दीपको रविः त्रैलोके दीपको धर्मः सुपुत्रः पूर्वदीपकः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों तरफ झुकते हुए थे। पैर उठाएंगे ऐसे डालेंगे ऊपर तक जितना हो सकता है धीरे धीरे। और प्रतिदिन भगवान की भक्ति उपासना करना चाहिए क्योंकि दुनिया बनाने वाले का शुक्र हमें रोज अदा करना चाहिए। करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा। चलिए सावधान अभी जो एक दो मिनट का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ पूरा खींच लो। पूरा खींचना पूरा शरीर मजबूत बनेगा भगवान बने ऐसे। अगर अभ्यास थोड़ा बेंड कर लीजिए शरीर को। दोनों पैर आसना दोनों स्थिति से लगातार जो हाथ ऊपर जाएगा उसको रोकना है।
चलिए सावधान। लगातार ऐसे अभ्यासों को करते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे सांस भरते पीछे श्वास छोड़ते समय ऐसे दो ऐसे दंड बैठक का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, तथा संभव जिससे जितना हो सकता है जरूर करें। चलिए चलिए लगातार श्वासों के साथ आराम से आराम से और जो जड़ होती है इसकी पुशअप्स भी लगा सकते हैं, दिल उसको करते हैं। बिल्कुल जरूर लगाएंगे। चलिएगा थोड़ा सा ऐसे हाथ रख करके पैरों से ऐसे धीरे धीरे कमर के लिए, पेट के लिए ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के लिए रोज समय निकालें। मन और चित्त को हमेशा एकाग्र रखें, हमेशा अच्छा चिंतन रखें, हमेशा अच्छे विचार रखें, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही डकार आता है। मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, प्याज खाएंगे तो प्याज की डकार आएगी। वैसे ही अच्छे विचार हम ग्रहण करेंगे, अच्छे विचार को हम खाते हैं, मतलब दिमाग खाता है, अच्छे विचारों को लेता है, तो वैसे ही हमारे मुख से निकलता है, हमारे वाणी से, व्यवहार से निकलता है। तो ऐसे हमें समझना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित, सब जानते हैं। थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं ऐसे तरफ आसन में लेट करके। तो अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें खाएं, अच्छी चीजें
अच्छी चीजें पे ध्यान देंगे। जब आप अच्छी चीजों पे ध्यान देना चालू करेंगे तो बुरी चीजें पे ध्यान जाएगा ही नहीं। अच्छे विचारों पे ध्यान देंगे तो बुरे विचारों पे ध्यान जाएगा नहीं। अच्छे कर्मों पे ध्यान देंगे तो बुरे कर्मों पे ध्यान जाएगा नहीं। एक तरफ हमारा दिमाग, हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा दिशा, हमारा संतुलन एक तरफ काम करता है, चाहे हम उसे अच्छे तरफ ले जाएं या बुरे तरफ ले जाएं। अगर मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो वो मन दूसरी ओर जाता है, सीधी सी बात। तो मन को संभाल करके रखना पड़ता है। मन को संभालने के लिए सबसे अच्छा ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान करें या शस्कासन करें या ध्रुवासन करें या अनुलोम विलोम प्राणायाम करें या ओंकार का जप करें, गायत्री का जप करें। उद्गीत प्राणायाम आपको बताया था मन को संभालने के लिए। चलिए आज मैं आपको अभी हम वज्रासन में ऐसे बैठे इसका एक अलग प्रकार बताऊंगा, तो इसको भी देखना है आपको। वज्रासन में बैठिएगा और फिर वज्रासन में बैठ करके जो सामान्य वज्रासन में हम ऐसे बैठते हैं। अब हमें एड़ी के दर्द को ठीक करना है, तो एड़ी के दर्द को ठीक करना है तो सामान्य पर हम वज्रासन में वैसे बैठते हैं कि दोनों एड़ियां हमारी बाहर की ओर खुली रहती है, लेकिन हम इस वज्रासन में बैठेंगे जिसमें हम दोनों एड़ी को एक साथ चिपका करके रखेंगे, जिससे तलवों पे रक्त संचरण होगा और एड़ी का दर्द कम होगा। तो ऐसे दोनों एड़ी को एक साथ जोड़ेंगे और उसके बाद ऐसे बैठना है। इसमें धीरे धीरे आदत बनाना है आपको, तो इससे आपके एड़ी का दर्द ठीक होगा। अलग प्रकार का मॉडिफिकेशन किया हुआ योग है डॉक्टर मनोज योगाचार्य जी के द्वारा, तो बहुत अच्छा राहत देता है एड़ी के दर्द। ऐसे बैठे तो ये आपके एड़ी के दर्द को भी ठीक करेगा। तो एक मॉडिफिकेशन आपको आज बताए, वज्रासन में बैठते थे, पैर खोल करके बैठते थे, ऐसे एड़ियां बाहर की ओर होती, तो दोनों एड़ी को जोड़ करके बैठे, तो इससे हमें हमारे एड़ी के दर्द में लाभ होता है। चलिए अब हम मन को संतुलन करने के लिए सभी से निवेदन है बैठ जाएं। एक तो कोशिश करें, जिसको अपना चित्त और मन एकाग्र रखना है और ब्रह्मनिष्ठ बनना है, ब्रह्मचर्य का जिसे पालन करना है, वो सिद्धासन में जरूर बैठे। सिद्धासन किसे कहते हैं? ये हमारा एड़ी है, एड़ी को अपने गुदा द्वार के पास से ले जा करके स्थापित करेंगे। एक एड़ी ऐसे स्थापित हो गया, आप दूसरे एड़ी के ऊपर एड़ी रख दें ऐसे और कमर सीधे, ये सिद्धासन। प्रेमानंद जी महाराज को भी कोई ध्यान से सुने तो सिद्धासन के बारे में बताते हैं। सिद्धासन में बैठने से मन अच्छे विचारों को प्राप्त करता है। इसमें अभ्यास करने से जो हमारी अच्छी ऊर्जा है वो होती है, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा प्रदान होती है। और इसमें हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम मतलब ओंकार का उच्चारण। ओंकार का उच्चारण जितना ज्यादा व्यक्ति करेगा उसके ज्यादा उतने व्यक्तित्व का विकास होगा। तो चलिए ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार के उच्चारण करने के लिए मतलब उद्गीत प्राणायाम करने के लिए श्वास को पहले भर लेना है और श्वास छोड़ते हुए ओंकार की ध्वनि छोड़ते ही मतलब श्वास बाहर जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छा है। टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मन संबंधी जितने भी खराब बीमारियां हैं, खराब तंत्र है, सबको ठीक करने का काम
उद्गीत प्राणायाम, जिसको ओंकार का उच्चारण कहते हैं, चलिए उसको करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरते हैं। मौन हो जाइए और उस ओमकार की ध्वनि को, जो ओमकार हमने अभी ओम की ध्वनि, जिसको ओंकार की ध्वनि कहते हैं, जिसको प्रणव ध्वनि कहते हैं, उसको ध्यान करिए। बंद आंखों से आती और जाती हुई सांसों पे महसूस करिए। तो आती और जाती सांसों पे ओम रूपी ब्रह्म का ध्यान करना है। ओम खम ब्रह्म। ओम आपके सारे नकारात्मकता को दूर करता है। ओम एक दिव्यता का भाव है।
ओम एक पवित्रता का भाव है, ओम एक पूर्णता का भाव है। ओम एक ओंकार सतनाम करता पूरक कर, निर्भव निर्विकार निर्विचार, अकाल पूरक अजूनी सभी। एक ओंकार में सारी शक्तियां विद्यमान हैं। ओंकार रूपी ब्रह्म, ओंकार रूपी दिव्य चेतना का जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मांडी ऊर्जा से हम जुड़ जाते हैं, प्रभु से सीधा जुड़ जाते हैं। प्रभु से जुड़ना है तो सीधे ओंकार का ध्यान करिए, आपका तनाव कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, चिंता कम होगा। डिप्रेशन है, तनाव है, अवसाद है, एंजाइटी है, जितने भी खराब से खराब प्रकार के आपके दिमाग की बीमारियां हैं सब दूर होंगी। मन मस्तिष्क शांत और प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा, बच्चे की तरह मन हो जाएगा आपका, प्रसन्न चित्त खेलते कूदते। ऐसे रोज ध्यान कर, ध्यान प्रतिदिन उस ओंकार का करना, ओंकार रूपी ब्रह्म का, जिसका ध्यान प्रभु राम करते हैं, जिसका ध्यान प्रभु सारे जगत के संसारी और सारे जगत की कर्ता पालन हरता नियंता करते हैं। तो ऐसे ओंकार का ध्यान करना है। आंखें खोलने से पहले दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ लेना है, आपस में जोरदार घर्षण करना है। तुरंत कभी आंखें नहीं खोलना चाहिए, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे आंखों पे चेहरे पे लगा करके धीरे से दोनों हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलना चाहिए। ऐसे तो आज हमने सिर्फ 11 बार ओंकार का हमने जाप किया, तो मन हमारे धीरे धीरे कंट्रोल में आना चालू होता है। मन हमें भटकाएगा, वो चाहता है कि मन अपने लिए, सब आदमी चाहता है ना कि मेरा चले सब जगह, तो मन का फिर चलना बंद हो जाता है। अगर हम ओंकार पे अवस्थापित हो जाते हैं तो हम अपने आत्मा से मन को सच्ची दिशा में ले जाने के लिए ओंकार के माध्यम से कार्य करते हैं। तो महोदय जी आज नहीं जुड़ पाए शायद, तो भैया महोदय जी आज नहीं जुड़े हैं। चंद्रकांत भैया बात हुई थी क्या? नहीं, हाँ कुछ तो नहीं बोले थे। नहीं तो कैसे करेंगे, फोन लगा देखें? हाँ लगा लो ना सही बात। चलिए तब तक हम कपालभाति प्राणायाम, ओंकार का उच्चारण ऐसा है कि रोज प्रतिदिन करना। हेलो हेलो, जय श्री राम महोदय जी, जुड़ रहे हो क्या? नहीं मैं अच्छा अच्छा जी जी लेना चंद्रकांत सर बोले ना। अच्छा जी कल में ले लो जी 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 ठीक है। चंद्रकांत जी आपको बोले थे क्या आज का विषय लेने के लिए? नहीं विषय के लिए नहीं बताया सर। ये बोले कि कल लेंगे महोदय जी, आप आज ले लीजिए करके ऐसा। ठीक सर, मैं ले लेता हूँ फिर आज ना। ठीक है मिथिलेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इतने अच्छे योग के लिए। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं